हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार, आपका दोस्त आपके लिए ऐसी कहानी लेके आया हूं, दिल्ली जैसे शहर में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। ऐसी चीज वो अनदेखा है, अनसुना नहीं। उसे बहुत से लोगों ने महसूस किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं। चल रही है। आप वो है भी और वो नहीं भी है। क्या है वो? कैसे जाने उसे? कैसे पहचाने उसे? क्या है वो अनदेखा? क्या है वो अनसुना? अगर बात करें आस्था की, बात करें परंपराओं की, तो उसे जगह तो मिली, लेकिन पहचान नहीं मिली। विज्ञान की बात करें तो ये सब बातें बेबुनियाद हैं, लेकिन आस्थाओं की बात करें तो आज भी वो सच है। इसी चीज की पड़ताल करने के लिए आज से हम ये सफर शुरू करने जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिखता है, जिसके बारे में कहानी किस्सों में सुना है, क्या वाकई उसका भी कोई वजूद है? वो है हमारे बीच इसी जिंदगी में, लेकिन क्यों वो गायब है? इसी की पड़ताल आज के सफर में। चलना द्वारका सेक्टर 9 के पास में है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? जिसका कुछ नाम नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, उसकी तलाश करने हम पहुंचे दिल्ली के पश्चिमी इलाके में। द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के पास इस सूखे दरख्त के पास कोई आता जाता नहीं है। माना जाता है कि ये पेड़ रूहानी है। It's just like one woman going across, और वो यहीं पर कहीं लेफ्ट जाती हैं। अच्छा, लेफ्ट लेफ्ट now, but it was haunted long back. Yes, when we shifted to Dwarka around 8 years back, we used to pass by through this way, and we used to see the rituals like wearing some white clothes and all. But long back now, it's been quite occupied now. We did not see anything haunted now, but it used to be there long back. हॉन्टेड प्लेस आपके लोगों के अंदर इसका घर बताइए। अब समय था लोगों की कही सुनी को तकनीक और विज्ञान के जरिए प्रूव करने का। हमारी टीम के पास कुछ बेसिक और कुछ एडवांस इक्विपमेंट थे, जिनके जरिए हम उस एनर्जी के सबूत इकट्ठा कर सकते थे, जिनके लिए कहा जाता है कि कोई रूह या कोई साया था। हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका के सेक्टर 9 में, जहां पर कहा यह जाता है कि रात के अंधेरे में यहां पर आत्मा भटकती है, किसी को थप्पड़ मारे, तमाम ऐसी किस्से कहानियां सुनने को मिली है। इसी की सच की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम सेक्टर 9 में खड़े हैं द्वारका के, जहां पर मेट्रो स्टेशन के पास ये जगह है। और अब हम अपने पूरे साथी के साथ जाएंगे, पूरी टीम के साथ, और इसकी पड़ताल करेंगे। ये बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट में ईएमएफ चेंज आता है हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन पे, तो ईएमएफ को मेज़र करता है मिली गॉस में। ये इसे K2 मीटर बोलते हैं। ऐसे है तो ये ईएमएफ मीटर है। ये बेसिक ईएमएफ ट्राई एक्सिस भी नहीं है, ये 2 एक्सिस का है बेसिक सा। ये ट्राई एक्सिस ईएमएफ मीटर है। अगर ये उतना रिलायबल नहीं होता है कहीं कहीं पे, जैसे ईएमएफ के कई कारण से, मोबाइल टावर से भी ईएमएफ आता है, पावर लाइन से भी आता है, जो हाई पावर के ट्रांसमीटर्स होते हैं उससे भी ईएमएफ आता है। तो ये ट्राई फील्ड है। ट्राई फील्ड ये तीनों एक्सिस से ईएमएफ को एनालाइज कर सकता है, और इस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इसका क्या यूज़ है बेसिकली? इसका यूज़ ये है कि अगर सपोज़ यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ एक सेशन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ कोई है या ये किसी की जगह है, तो अगर ऐसी कोई एक्टिव एनर्जी यहाँ पे होगी और उनको लगता है उनकी जगह है, तो रिस्पांस जब ये अगर आता है तो हमें इसमें ज़रूर इंडिकेशन मिलेगा। ये और ये PIR सेंसर लाइट है। PIR का मतलब होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। इसके आगे से कोई भी आप कह लीजिए शैडो या एनर्जी अगर गुजरती है तो ये लाइट जल जाती है। शैडो या एनर्जी को, हाँ, ये हमारे गुजरने से भी जलेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन इसे हम इस तरीके से रखते हैं सेशन के टाइम में कि जो इसका सेंसर है उसके स्कोप में कोई ह्यूमन ना आए या कोई जानवर ना आए। इस बात को भी द्वारका के सेक्टर 9 के इस पेड़ के पास विज्ञान की पूरी तरह से जीत हुई। हमारी टीम को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिनकी बिना पर ये कहा जा सके कि दिल्ली का ये स्पॉट पैरानॉर्मल है।
हमारे हर विज़िट पे, हर इन्वेस्टिगेशन में मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी पोटेंशियल एविडेंस नहीं मिला जिससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है, या लोग जिस तरह का क्लेम करते हैं। कई लोगों ने क्लेम किया कि हाँ उन्हें थप्पड़ लगे हैं, कई लोगों ने क्लेम किया उन्हें बेहोश हुए, बट मुझे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं मिला। बिना किसी कमेंट, बिना किसी जो वहाँ का गुजरते वक्त के साथ रात और काली होती जा रही थी और हमारा कारवां एक बार फिर आगे की ओर बढ़ चला। हमारा अगला टारगेट था संजय वन। अंधेरी काली रात में ये जंगल पूरी तरह से खौफनाक लग रहा था। सच है जो रात के गुप्त अंधेरे में देखने को मिलते हैं, और इसी गुप्त अंधेरे में हम पहुंचे हुए हैं द्वारका सेक्टर 9 के जस्ट बगल में। ये एक घना जंगल है जहां पर बताया जाता है कि रात में वो बाशिंदे बाहर आते हैं और उसके बाद वो कहानियां, वो किस्से जो सुनते आए हैं वो सच भी दिखने लगते हैं। बहुत ज्यादा। हमारी पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। रात के सुनसान अंधेरे में हमने अपनी उसको खोजने की तलाश खत्म नहीं की। जो भी जाएगा तभी हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि उनकी गजट में ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हाँ कुछ पैरा एनर्जी मिल रही है। फिर क्या था, हमने अपनी तलाश और तेज कर दी। अच्छा, आज हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे, हालांकि है तो ऐसे बहुत पुराने लोग, बट एक नया चेहरा आया। आप उसका नाम बता सकते हैं? पहले कभी हमारे साथ मशीनों के जरिए सिग्नल मिलने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक ठीक समझना बाकी था कि आखिर ये सिग्नल क्या है और क्या कहना चाहते हैं। इतने लोगों के सिवा क्या यहाँ कोई और भी मौजूद है? अगर है तो 2 या 3 बत्ती मुझे K2 पे मिल सकता है। हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरे सामने ये जो लड़के जिसने हाथ में माइक ले रखा है, इसका नाम या इसके नाम का पहला अक्षर आप बता सकते हैं? फाइनल मैंने वीडियो डाली दी। आप कोशिश कीजिए। हमारी टीम के एक्सपर्ट ने एक बार फिर कोशिश की। कुछ प्लेसेस और भी हैं दिल्ली के अंदर, कुछ हॉन्टेड प्लेस और भी हैं। ये जो तो इससे बिल्कुल एक्यूरेट जैसे हम बात करते हैं वैसी तो जवाब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे हाथ में अगर कुछ लाइक ये घड़ी है, मैंने पूछा कि क्या ये मेरे हाथ में क्या है, तो इससे मिलता जुलता सा साउंड आ जाता है, वॉच या वॉच ऐसे। तो हाँ, तो इसे हम इसलिए ऑथेंटिक मानते हैं क्योंकि इसका लॉजिक क्या है कि आपके हाथ में कुछ है, आपके नाम का पहला कैरेक्टर, ये फ़ोन कैसे बताएगा? तो 2 बार उसमें 2 हाँ, इस पे तो 2-3 लाइटर, एक बार तो बहुत ज़्यादा भी लाइट आई थी। अभी भी देखिए, अभी यहाँ पे एनर्जी तो है, एनर्जी है। बाकी ऑडियो एविडेंस हम इसलिए उतना ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं ऑडियो एविडेंस पे, क्योंकि इसके आसपास एम्बियंट शोर बहुत है। वो भी लड़की है। हम में से किसी को छू सकते हैं आप? शॉकिंग न्यूज़। कहीं तो यार आदमी खड़ा कर देते खुद बना के। लेकिन इस बार भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हर जगह लेडीज फर्स्ट। सॉरी मतलब। लेकिन हमें तो ये जानना ही था कि ये सिग्नल आखिर क्या है और यहाँ कैसे आ रहे हैं। बट एक नया चेहरा है। इसलिए बिना हार मानते हुए हमने एक बार फिर कोशिश शुरू की, लेकिन इस कोशिश में पिछले से कुछ अलग था। इस बार हमारी टीम की वुमेन मेंबर कोशिश में थी। अगर आपको हम में से किसी से भी परेशानी है, आप चाहते हैं, हमारे यहाँ होने से आपको तकलीफ़ हो रही है, आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो K2 पे एक बत्ती और या 2 बत्ती देख करके हमें इंडिकेट कीजिए कि हम यहाँ से चले जाएं। बल्कि यार इस राज पे तो पता उठाना ही है। कहते हैं आत्मा अकेले इंसान पे
2 उन पे 3 उन पे हमला कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपसे बात करने के लिए फिर कोई नहीं आएगा। टीम के साथ जाओगे, हर चीज़ लेके जाओगे आप, तो जाहिर सी बात है। तो आत्मा तो क्या, आप हमसे अच्छे बात इंसान भी करके अपना कोई मैसेज हो, आप अपने प्रियजनों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सॉरी ज़्यादा हो सकता है बढ़ाते वक्त। इस काली अंधेरी रात में जब थोड़ी सी रोशनी दिखी तो हमने भी फैसला किया हम इस पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको हमारा यहाँ आना, आपसे बात करना पसंद है? मैंने पूछा क्या आपको हमारा यहाँ आना, आपसे बात करना आपको पसंद है? अगर आप जवाब नहीं देंगे हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हम आपकी बातें समझते हैं, समझने की चलिए, कोशिश अब करते कुछ हैं। अहम चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग आप मोशन सेंसर के सामने से गुजरेंगे तो वो जल जाएगा। आपने अभी पहले भी किया था, मेरे कहने पे दोबारा। तो आप पहले ये बताइए। हमारी टीम के मेंबर ने बात को आगे बढ़ाया और पूछना शुरू किया। पहली बार में पता चला कि ये एक रूह है। और उस एरिया में आप मेल है या फीमेल है? ऐसा हॉन्टेड आपको नो मिला है। फीमेल है तो 3 बत्ती जला के दिखाइए। वो कौन रहेगा, क्या है, मतलब वो तो अलग चीज़ है। सबसे अहम चीज़ होती है मेल है तो 4 बत्ती जला के दिखाइए। आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कोशिश करिए दिमाग आप। का एक सोच पैदा, हमारे दिमाग से कि निकली हुई ऐसा भी है वो दिमाग से मैं ये निकला हुआ समझूं कि आप connected होता है चारा। फीमेल अब है, कोई भी एक चीज़ ऐसी ले लो जैसा देखा कि ना। जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एक चीज़ दूसरी बार पता चला कि एक महिला है। 3 बत्ती का सिग्नल ये साफ संकेत था कि ये किसी महिला की रूह है जो महिलाओं से ही बात करती है। ये चीज़ है। अब छोटा सा पत्थर ले लो, क्या तो नहीं? हमने बात को आगे बढ़ाया। सवाल था कि क्या यहाँ पर बच्चे भी हैं? हमें थोड़ा सा अचंभा लगा ये सच को जानकर। क्या यहाँ बच्चे भी हैं? वो हमारी श्रद्धा होती है, क्या यहाँ बच्चे भी हमारी हैं? श्रद्धा होती है कि वो हम इतना श्रद्धा यही चीज हमारे दिमाग से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आप जो भी हैं आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि कहते हैं कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही रूहें भटकती हैं। लेकिन हमारा ये सुना सुनाया सच भी काफूर हो गया जब इस सवाल का जवाब हमारे सामने आया। नॉर्मल है यार, तो आप मैं आपको हेल्प करती हूँ। अगर आपकी नॉर्मल डेथ हुई है तो आप K2 पे 2 बत्ती जला करके दिखाइए। अगर आपकी नॉर्मल डेथ हुई है तो। अगर नॉर्मल नहीं हुई है, मतलब आप सडन डेथ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो 2 से ज़्यादा बत्ती जला के दिखाइए। यहाँ हम आपको इस बात से रूबरू करवाते चलें कि हमारे पास ना तो कोई ताबीज थी और ना ही किसी बाबा की भभूति, और हम बिना किसी परेशानी के या फिर बिना किसी डर के एक रूह से बात कर रहे थे। हमारी टीम का कोई भी मेंबर ना तो परेशान हुआ और ना ही हमने अब तक अपने मेंबर में से किसी में भी किसी तरह का बदलाव महसूस किया था। लेकिन हमें जो सबूत मिल रहे थे वो पूरी तरह सच थे। कि वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तो क्या हम जाएं? आपके दिमाग की आप क्या चाहते हैं कि हम दोबारा यहाँ आए आपसे बात करने के लिए? मैंने पूछा क्या आप चाहते हैं कि हम आज की तरह फिर कभी जब हमें मौका लगे तो हम दोबारा आए आपसे बात करने के लिए? ठीक है, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, शायद आप भी थक गए होंगे। हम अपना सेशन अभी बंद करते हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपसे दोबारा बात करने के लिए आए।
पड़ा है अपना कमेंट बॉक्स में लिखते। ठीक है, तो हम चले। मैं लाइव देखना है, वीडियो शूट करके लेके आए आपके लिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। लाइव देख लो, जितने से ज़्यादा जितने ज़्यादा वक्त हो चला था रात के अंतिम प्रहर का। और सूरज आने को तैयार खड़ा था। हमने भी तय किया कि अब रुखसत करे, लिहाजा हमने अंतिम बार बात करने की कोशिश की। हमारी टीम ने पूछा कि क्या हम अलविदा कहें, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर हम सब हैरान थे। सामने वाला शख्स जो शायद महिला थी, वो हमसे बातें करना चाह रही थी, वो जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन हम इंसानी हदों से बंधे थे और एक रूहानी ताकत से रूबरू हो रहे थे। इसलिए हमने अच्छा यही सोचा कि हम यहाँ से रुखसती लेंगे और अगली बार फिर मिलने के वादे के साथ हमने संजय वन से चलने का तय किया। तो देखा आपने, हम संजय वन में हैं और यहाँ पर बहुत सारी किस्से कहानियां तो हमने सुनी, लेकिन आज हमने खुद महसूस भी किया कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसके जरिए हमने बातचीत करने की कोशिश की। ये हमने पता किया कि जो हमसे बातचीत कर रही थी वो एक फीमेल थी, वो हमसे और बातचीत करना चाह रही थी। बहुत सारे सवालों का भी जवाब दिया कि कैसे उनकी डेथ हुई, तमाम चीज़ें। और ये सेंसर बाकायदा ये मूव भी कर रहा था, तो हम समझ सकते हैं यहाँ है तो बहुत कुछ जिसके बारे में कहा जाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या सच है और क्या गलत है, लेकिन जो किस्से कहानियाँ सुनते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है। कैमरामैन रमेश के साथ मैं दीपाली शुक्ला, जी हिंदुस्तान। मैं दोबारा आपसे पूछ रही हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ, अगर आप महिला हैं तो 3 बत्ती, पुरुष हैं तो 4 बत्ती जला के दिखाइए। जब लाइव आएंगे उससे 2 दिन पहले हम आपको अपना मैसेज छोड़ देंगे यूट्यूब पे। हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।